हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में टॉपिक प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन वी टेक नॉर्मली कम्स फ्रॉम पल्सेस और स्प्राउट्स। इट कैन बी एग, मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो। हम लोग जो भी प्रोटीन की क्वांटिटी फूड में इंजेस्ट करते हैं वो मोस्ट ऑफली पल्सेस, स्प्राउट्स से आती हैं, और इसके साथ में नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे एग, मीट, इससे भी हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। डाइजेशन के लिए हम लोग डाइजेस्टिव पार्ट के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इसका डाइजेशन पढ़ेंगे, जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले बक्कल कैविटी। लोकेशन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, डाइजेशन के लिए लोकेशन है बक्कल कैविटी। सैलाइवा सिक्रेट होता है बक्कल कैविटी में। हैव नो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, नो प्रोटीन डाइजेशन। तो बक्कल कैविटी में सैलाइवा सिक्रेट होता है और उसमें कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं होता, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता, जिससे प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता माउथ के अंदर या बक्कल कैविटी के पार्ट के अंदर। दूसरा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का स्टोमक। स्टोमक कंटेन टू मेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, बट दीज एंजाइम्स आर इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर स्टोमक पार्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन के डाइजेशन करने के लिए सबसे पहले इनको एक्टिवेट होना पड़ा। फर्स्ट दे नीड टू एक्टिवेटेड। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होता है पेप्सिन में, और HCl सिक्रेट किया जाता है। ऑलरेडी हमारे स्टोमक के अंदर HCl सिक्रेट होता है। HCl रिलीज्ड रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन, और ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इनको डाइजेस्ट करने, एक्टिवेट करने के लिए HCl की रिक्वायर्ड होती है। प्रोटीन्स लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन की प्रेजेंस में, और 1.2 to 1.8 pH हाइड्रोक्लोरिक हाईली एसिडिक pH प्रोवाइडेड बाय HCl। इस हाईली एसिडिक pH की वजह से पेप्सिन फंक्शन कर पाता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। पेप्टोन्स, प्रोटीजेस स्मॉलर पेप्टाइड्स हैं, और स्मॉलर पेप्टाइड्स पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन्स पेप्सिन की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होता है। रेनिन एक्ट्स ओनली ऑन मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन कैसिन। प्रोरेनिन पेप्सिन की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होता है, और रेनिन फंक्शन करता है खाली मिल्क प्रोटीन के ऊपर, और मिल्क प्रोटीन होती है कैसिन। तो कैसिन एक मिल्क प्रोटीन है, इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन पैराकैसिन में कन्वर्ट होती है। और पैराकैसिन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट एक कर्ड लाइक सब्सटेंस में, यानी दही के जैसे एक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट रिमेन्स इन स्टोमक, और ये कैल्शियम पैराकैसिनेट स्टोमक के अंदर रहता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन्स और प्रोटीजेज में जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने के बाद में। पेप्सिन कैन डाइजेस्टेड ऑल प्रोटीन एक्सेप्ट केराटिन। पेप्सिन सभी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होता है, खाली एक केराटिन को छोड़ करके। केराटिन इज नॉट डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन, केराटिन पेप्सिन से डाइजेस्ट नहीं किया जाता, और केराटिन प्रेजेंट होता है हेयर, नेल्स और हॉर्न्स में। एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि केराटिन कहाँ प्रेजेंट होता है। केराटिन इज फाउंड इन हेयर, नेल्स और हॉर्न्स। दीज आर टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो पेप्सिन और रेनिन ये दो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं which digest the all protein found in the gastric juice in the stomach juice। यानी हम लोग बात कर सकते हैं गैस्ट्रिक जूस का, यानी स्टोमक के अंदर जो सिक्रेशन होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और उनको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन और रेनिन की रिक्वायरमेंट होती है। कंसंट्रेशन ऑफ रेनिन इज डिक्रीजेज इन ओल्डर एज। और रेनिन की जो कंसंट्रेशन है, यानी जो उसकी मात्रा है बॉडी के अंदर,
वो ओल्डर एज में कम होती जाती है। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली एनिमल्स इन whom renin is produced in adult age, also small quantity is produced। ह्यूमन ही एक मात्र ऐसा एनिमल है जिसके मैमल है और उसकी बॉडी के अंदर एडल्ट एज के अंदर भी इसकी स्मॉल क्वांटिटी ही प्रोड्यूस्ड होती है कंपेरेटिव अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में ओल्डर एज में लेस होती है और अडल्ट एज में ज़्यादा होती है। इन ऑल एनिमल्स अदर मैमल्स renin production is takes place only in the younger age, adult do not produced। यानी क्या बात कर सकते हो, ह्यूमन को छोड़ करके दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनमें खाली यंगर एज, यानी आप लोग ऐसे बात कर सकते हो 8-10 साल की एज तक ही सिक्रेट होता है, अडल्ट एज में रेनिन सिक्रेट नहीं होता। बट ह्यूमन बॉडी के अंदर यंग एज में या अडल्ट एज में रेनिन स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होता है और यंगर एज में भी प्रोड्यूस्ड होता है और ओल्डर एज में धीरे धीरे ये कम होता जाता है। बट दूसरे एनिमल्स में खाली ये यंगर एज में ही प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी प्रोड्यूस्ड इन काफ बट्स नॉट इन अडल्ट काउस। यानी बात कर सकते हैं हम लोग काउ की बात करें तो काउ के बछड़ों के अंदर ये प्रोड्यूस्ड होता है बट यंगर काउ के अंदर ये प्रोड्यूस्ड नहीं होता। ह्यूमन के अंदर यंगर एज में छोटे चाइल्ड के अंदर भी और अडल्ट यंग वन के अंदर भी प्रोड्यूस्ड होता है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट डुडोनम के अंदर। डुडोनम के अंदर सीक्रेट होता है बाइल। बाइल नो एंजाइम नो डाइजेशन। बाइल के अंदर कोई डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता प्रोटीन को, इसलिए उसकी वजह से कोई डाइजेशन नहीं। दूसरा है प्रोटियोलाइटिक जूस पेनक्रियाटिक जूस। टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीजेस बोथ देम इन इनएक्टिवेट फॉर्म। यानी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 2 प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स या प्रोटीजेज फाउंड होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिनकी वजह से डाइजेशन किया जाए। पहले उनको एक्टिवेट होना होता है। ट्रिप्सिनोजन पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज होता है इंटेस्टाइनल जूस में, किस में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। और ट्रिप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड इट हेल्प्स इन इट्स ओन एक्टिवेशन। और जब एक बार ये एक्टिवेट हो जाता है ट्रिप्सिन, फिर ये अपने आप को यानी ट्रिप्सिनोजन को खुद से एक्टिवेट कर सकता है। यानी ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में बाद में ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होने लग जाएगा ट्रिप्सिन में, पहले एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में। आफ्टर फॉर्मेशन ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड इट हेल्प्स इन इट्स ओन एक्टिवेशन, अपना ही एक्टिवेशन करने के लिए हेल्प करता है। इट इज़ नोन एज ऑटो कैटालाइटिक एक्शन। ऐसी एक्शन जो अपने आप को खुद को ही एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको ऑटो कैटालाइटिक एक्शन बोलते हैं। जैसे ट्रिप्सिन जब एक बार एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन से एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन बन जाता है तो ट्रिप्सिन अपने आप को ही कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवेटेड इज सेल्फ फ्रॉम ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन से क्या बना सकता है, ट्रिप्सिन बना सकता है जब ये बन जाएगा। दिस इज ऑटोलाइटिक एक्टिविटी। आफ्टर फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रिप्सिन फॉर्मेशन, और ये एक्टिविटी ऑटोलाइटिक एक्टिविटी कब स्टार्ट हो जाती है, जब ट्रिप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रिप्सिन के फॉर्मेशन होने के बाद में ट्रिप्सिन अपने आप ही ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। दैट इज द ऑटोलाइटिक एक्टिविटी। एक्टिवेशन इज प्रेजेंट इन ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, काइमोट्रिप्सिन दूसरा जो एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। बोथ एक्टिवेटेड इन बेसिक पीएच, और ये दोनों ही एंजाइम बेसिक पीएच के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। प्रोटीन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट होते हैं, यानी प्रोटीन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, और पीएच 8.6 to 8.8 ये बेसिक पीएच है, इसकी प्रेजेंस में प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेज इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइनो पेप्टाइडेज
प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, यानी ये दोनों पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अमीनोपेप्टाइडेज इंटेस्टाइनल जूस में होता है और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पैनक्रियाटिक जूस में होता है। बोथ एट द पीएच ऑफ 8.6 टू 8.8 बेसिक पीएच पर फंक्शन करते हैं और इन प्रोटीएजेज और प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड और सम डाइपेप्टाइड्स में। देन डाइपेप्टाइड्स, इन प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेज अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है डाइपेप्टाइडेजेज, इन प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेज अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड्स आर द स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, सो वी कैन से प्रोटीन डाइजेस्ट कंप्लीटेड हियर ऑल प्रोटीन्स ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या होती है, प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और जब प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्मेशन बन जाता है तो हम लोग उसको इजीएस्टली डाइजेस्ट कर सकते हैं और जब ये स्मॉलेस्ट ब्रोक डाउन हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ट्रिप्सिन्स हैज़ लिमिटेड एक्शन ऑफ कोलेजन फाइबर्स, मीन्स दे कैन ब्रेक डाउन कोलेजन फाइबर्स बट वेरी लेस, यानी ट्रिप्सिन का एक एक्शन और भी होता है, ये कोलेजन फाइबर्स को भी क्या कर सकता है, ब्रोक डाउन कर सकता है या फिर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सिंपलेस्ट पार्टिकल में तोड़ने में हेल्प करता है। तो इसका एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें भी है। ट्रिप्सिन हैज़ नो एक्शन ऑन कैसिन एंड क्रेटिन, ट्रिप्सिन का कोई फंक्शन नहीं होता कैसिन दूध के प्रोटीन के ऊपर और क्रेटिन जो हॉर्न्स, नेल्स और में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। ये अपना डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है जिसके बारे में हम लोग इस प्रोसेस में अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बकल कैविटी में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो बेसिकली जो भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, उनके लिए बेसिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो बेसिक हो या एसिडिक हो, एक स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से डाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके बाद में है फैट डाइजेशन, मोस्ट कॉमन फॉर्म इन विच वी कंज्यूम फूड फैट इज ट्राइग्लिसराइड फैट। जो हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमनली फॉर्म में यूज़ करते हैं फैट का वो ट्राइग्लिसराइड फैट होती है। फूड नॉर्मल फैट जो हम लोग इंजेस्ट करते हैं उनको ट्राइग्लिसराइड फैट बोल सकते हैं और नॉर्मल फैट होती है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड यानी 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स एक ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एस्टर बॉन्ड इनके बीच में बनता है और एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जिससे क्या बनता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन बनता है। ये स्ट्रक्चर है CH2OH ग्लिसरॉल। इसमें से अगर H2 एलिमिनेट होता है तो 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है फैटी एसिड बनाने के लिए। 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड। व्हेन द एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 1 to 3 फैटी एसिड्स वुड गेट अटैच्ड। जब एस्टर बॉन्ड बनता है तो 1, 2, 3 फैटी एसिड एक साथ में जुड़ सकते हैं। 3 फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल इज फॉर्म ट्राइग्लिसराइड फैट। 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज फॉर्म डाइग्लिसराइड फैट। 1 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड फैट। इसका डाइजेशन में आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए ये फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर है ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर के बारे में। अब डाइजेशन देखते हैं। बक्कल कैविटी में नो फैट डाइजेशन, नो लाइपेज इन सलाइवा। बक्कल कैविटी में फैट का कोई डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि बक्कल कैविटी में सलाइवा होता है और सलाइवा में कोई लाइपेज नहीं होता। दूसरा स्टोमक में फर्स्ट है, स्टोमक हैज़ ए माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज।
यानी बहुत कम मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, इसलिए इसको माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं जो डाइजेशन में है। लाइपेज ऑप्टिमम पीएच 4.5, यानी इसके फंक्शन के लिए 4.5 पीएच की रिक्वायरमेंट। बट स्टोमक लाइपेज गेटिंग हाईली एसिडिक, बट स्टोमक के अंदर ये जो पीएच होती है वो हाई होती है, इसलिए फंक्शनल नहीं होता। दैट्स वाई लाइपेज इट्स एक्शन इज माइल्ड वेरी फैट इज नॉट इमल्सिफाइड, इसलिए हाई एसिडिक पीएच पर ये फंक्शन नहीं कर पाता, बहुत कम एक्शन होता है, इसलिए फैट इमल्सिफाइड नहीं होता है। और फैट इमल्सिफाइड का मतलब है बड़े फैट मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में डिवीजन होना। नेग्लिजिबल फैट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टोमक, इस वजह से ना के बराबर ही फैट डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है स्टोमक में। फिर है डुडोनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। इन डुडोनम फर्स्ट फैट गेट्स इमल्सिफाइड, सबसे पहले फैट क्या होती है, इमल्सिफाइड होती है, यानी अपने बड़े पार्टिकल्स का सिंपलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद में डाइजेशन होता है। तो फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, एक लार्जर पार्टिकल है इन प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट। बाइल साल्ट है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में बाइल साल्ट की प्रेजेंस, और वो बाइल साल्ट कौन से हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम ट्रोकोकोलेट। ब्रेक डाउन करता है ट्राइग्लिसराइड को बिग फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स, इस बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है। देन लार्जर पार्टिकल्स ऑफ फैट ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स नोन एज इमल्सिफिकेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। यानी ट्राइग्लिसराइड ये एक बड़ा पार्टिकल है, बाइल साल्ट की प्रेजेंस में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है जिससे इसका डाइजेशन हो सके, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। बिग फैट मॉलिक्यूल, ये एक फैट मॉलिक्यूल है, सरफेस एरिया ऑफ एक्शन ऑफ लाइपेज, ये फैट मॉलिक्यूल है और ये सरफेस एरिया है इसका जहाँ पे लाइपेज एक्शन करेगा। बाइल साल्ट, बाइल साल्ट की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ड्यू टू दिस इमल्सिफिकेशन बिग फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, इस इमल्सिफिकेशन की वजह से बड़ा पार्टिकल जो फैट का है वो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और इस वजह से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी लाइपेज एक्शन ऑन स्मॉलर पीसेस, और लाइपेज अब इन छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर क्या करता है, फंक्शन करता है। इमल्सिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर लाइपेज एक्शन, और फैट के बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में टूटना इमल्सिफिकेशन होता है, और वो इमल्सिफिकेशन किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, लाइपेज के एक्शन के लिए, यानी डाइजेशन ऑफ फैट के लिए रिक्वायर्ड होता है। इमल्सिफाइड फैट यानी ये जो छोटे टुकड़े हैं उनके बारे में। इमल्सिफाइड फैट इन प्रेजेंस ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज डाइग्लिसराइड फैट और फैटी एसिड में टूटता है एट द पीएच ऑफ 8.6 टू 8.8, इतनी पीएच के ऊपर। फिर डाइग्लिसरैल्डिहाइड फैट इन प्रेजेंस ऑफ दोबारा से लाइपेज की प्रेजेंस मोनोग्लिसरैल्डिहाइड और फैटी एसिड में टूटता है। देन मोनोग्लिसरैल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज दोबारा से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में टूटता है। ऑल दिस एक्टिविटी इज डन बाय द इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये सारी की सारी एक्टिविटी किससे कंप्लीट की जाती है, इंटेस्टाइन में जो लाइपेज होता है उसकी वजह से। डाइजेशन इन स्टेजेस, ये सारा डाइजेशन है, पहले इमल्सिफिकेशन होता है, फिर डाइग्लिसरैल्डिहाइड में टूटता है और फैटी एसिड में, फिर फैटी एसिड डाइग्लिसरैल्डिहाइड मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में मोनोग्लिसराइड, फिर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। ये डाइजेशन की स्टेप है फैट की, दैट इज द इमल्सिफिकेशन, और ये इमल्सिफिकेशन होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज की वजह से। बट इट हैज़ ए लेस एक्शन इंटेस्टाइनल लाइपेज, अभी इसका भी कंप्लीट एक्शन नहीं होता, यानी ये भी थोड़ा सा ही एक्शन कर पाता है डाइजेस्टेड फैट के डाइजेशन में। स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, पहले ट्राइग्लिसराइड, फिर डाइग्लिसराइड, फिर मोनोग्लिसराइड। इंटेस्टाइनल लाइपेज पैनक्रियाटिक लाइपेज, यानी इंटेस्टाइनल लाइपेज और पेनक्रियास से सीक्रेट लाइपेज और इंटेस्टाइन से सीक्रेट लाइपेज दोनों एक साथ में जोड़ करके क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट को। बाइल साल्ट्स इज एसेंशियल फॉर दिस फैट डाइजेशन, बाइल सॉल्ट्स भी एसेंशियल होते हैं किसके लिए, इस फैट डाइजेशन के लिए। क्यों, क्योंकि ये फैट के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं, और दैट प्रोसेस इज नीडेड फॉर फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन कंप्लीट्स बिकॉज इमल्सिफिकेशन नॉट टेक प्लेस, फैट डाइजेशन नॉट कंप्लीटेड।
अब फैट डाइजेशन तभी कंप्लीट हो पाता है जब इमल्सिफिकेशन होगा, और इमल्सिफिकेशन नहीं होता तो फैट डाइजेशन नहीं कंप्लीट होता। फिर एक नोट है, ए पर्सन अफेक्टेड फॉर लिवर इन्फेक्शन लाइक जॉन्डिस, एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर जॉन्डिस जैसी बीमारी है, तो उसके अंदर बाइल प्रोडक्शन कम हो पाता है। अफेक्टेड, सो बाइल सॉल्ट इज नॉट प्रोड्यूस, तो बाइल प्रोडक्शन अफेक्ट होता है जिससे बाइल सॉल्ट नहीं प्रोड्यूस्ड हो पाते, और बाइल सॉल्ट नहीं प्रोड्यूस हो पाते तो इस इंडिविजुअल पर्सन के अंदर फैट डाइजेशन डिफिकल्ट होती है। बिकॉज इन दिस कंडीशन फैट डाइजेशन डजंट गेट इमल्सिफाइड। क्यों? क्योंकि बाइल सॉल्ट्स नहीं होंगे तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं होगा, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा फैट का। फिर स्टोमक, इन स्टोमक देयर इज ए लाइपेज but it does not work efficiently because ये अच्छे से वर्क नहीं पाता एफिशिएंटली, यानी गुड वर्क नहीं हो पाता, ये कंप्लीट नहीं कर पाता डाइजेशन को। रीज़न, नो ऑप्टिमम पीएच अवेलेबल। क्यों? क्योंकि जितनी पीएच लाइपेज को एक्शन करने के लिए चाहिए होती है वो यहाँ पर नहीं हो मिल पाती स्टोमक के अंदर। और फैट इज़ नॉट इमल्सिफाइड, और यहाँ पर बाइल्स भी सीक्रेट नहीं होते तो फैट भी टूट नहीं पड़ती है। तो ये दो रीज़न है जिस वजह से लाइपेज होने की वजह से भी डाइजेशन नहीं कंप्लीट हो पाता फैट का। नेग्लिबल डाइजेशन होता है, यानी ना के बराबर डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट इज इन ड्यूडेनम, यानी फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। काइम, डाइजेस्टेड बेसिक फूड, कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड, यानी काइम क्या होता है? जब जो कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड होता है और उसकी पीएच कैसी होती है? बेसिक होती है, उसको हम लोग काइम बोलते हैं। इससे पहले हम लोग एक वर्ड और पढ़ चुके हैं, बोलस, वो फॉर्मेशन था बकल कैविटी के अंदर सलाइवा मिक्स होने के बाद। और डाइजेस्टेड फूड यानी जब बेसिक पीएच मिल जाती है फूड को तो उसको हम लोग काइम बोलते हैं। इसके बाद में हम डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। ये था हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और डाइजेशन ऑफ फैट। थैंक यू।